हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम परिवर्तनशील अनुपात के नियम के बारे में पढ़ेंगे। इस नियम को परिवर्ती अनुपात का नियम भी कहा जाता है। यह नियम प्रोफेसर स्टिकलर, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह उत्पत्ति ह्रास नियम की आधुनिक व्याख्या करता है। यह नियम कहता है कि उत्पत्ति ह्रास नियम केवल कृषि में ही नहीं बल्कि उत्पादन के समस्त क्षेत्रों में लागू होता है, जबकि प्रोफेसर मार्शल कहते थे कि उत्पत्ति ह्रास नियम केवल कृषि में ही लागू होता है। तो देखते हैं ये नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है तो एक सीमा के पश्चात उस साधन की सीमांत उत्पादकता कम हो जाती है, जिससे कुल उत्पादन भी घटने लगता है। यह नियम कहता है कि जब उत्पादन के अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखा जाए, हम जानते हैं कि उत्पादन के 4 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और साहस। ये 4 उत्पादन के साधन होते हैं। जब अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखा जाए, जब उत्पादन के अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर केवल एक साधन की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, मान लीजिए कि श्रम की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, तो एक सीमा के पश्चात एक समय ऐसा आता है कि सीमांत उत्पादकता कम हो जाती है, जिस कारण कुल उत्पादन भी घटने लगता है। यहाँ अन्य साधनों की मात्रा को स्थिर रखकर केवल श्रम की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, जबकि अन्य साधनों को स्थिर रखा गया है। मान लीजिए अन्य साधनों को स्थिर रखा गया है और श्रम की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है, तो इन दोनों के बीच के अनुपात 5:1, 5:2, 5:3, इन दोनों के बीच के अनुपात में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाता है। यह नियम उत्पत्ति ह्रास नियम की आधुनिक व्याख्या करता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रोफेसर मार्शल के द्वारा प्रतिपादित उत्पत्ति ह्रास नियम केवल कृषि में ही नहीं बल्कि उत्पादन के समस्त क्षेत्रों में समान रूप से लागू होता है। प्रोफेसर मार्शल कहते थे कि उत्पत्ति ह्रास नियम केवल कृषि में ही लागू होता है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम केवल कृषि में ही नहीं बल्कि उत्पादन के समस्त क्षेत्र, चाहे वो उद्योग हो चाहे उत्पादन के अन्य क्षेत्र हो, समस्त क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास नियम समान रूप से लागू होता है। अब इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं, इसे देखते हैं। सबसे पहले, अन्य साधन स्थिर तथा एक साधन परिवर्तनशील होता है। यह नियम कहता है कि इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं कि जब अन्य साधनों को स्थिर रखा जाता है तो एक साधन में परिवर्तनशील किया जाता है। उत्पादन के साधनों के अनुपात में परिवर्तन करना संभव है। उत्पादन के साधनों के अनुपातों में परिवर्तन होता है। उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस नियम में जिस उत्पादन की तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है और यह नियम अल्पकाल में लागू होता है। इसे हम एक तालिका और रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ परिवर्तनशील साधनों की इकाइयाँ दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ हम सीमांत उत्पादन लेंगे। सीमांत उत्पादन पहले हमें बढ़ते क्रम में, फिर घटते क्रम में और ऋणात्मक लेना है। हमने यहाँ 5, 7, 9, 7, 2, 0, -2 सीमांत उत्पादन लिया है। सीमांत उत्पादन की सहायता से कुल उत्पादन ज्ञात करेंगे। 5, 12, 21, 28, 30, 30, 28 कुल उत्पादन है। अब कुल उत्पादन और परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों की सहायता से इन दोनों का गुणा करके हम औसत उत्पादन निकालेंगे। औसत उत्पादन हमारा 5, 6, 7, 7, 6, 5, 4। इस प्रकार हमारा तालिका तैयार हो चुका है। अब कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन, इनकी सहायता से हम परिवर्तनशील अनुपात के नियम को समझेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि परिवर्तनशील साधनों की इकाइयाँ 1, 2, 3 है तथा कुल उत्पादन 5, 12, 21 है। कुल उत्पादन बढ़ रही है, औसत उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है तथा सीमांत उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन बढ़ रही है, तो यह हमारा फर्स्ट स्टेज है। इस स्टेज को हम वर्धमान प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। इसके बाद परिवर्तनशील साधनों की इकाइयाँ 4, 5 है तथा कुल उत्पादन 28, 30 है। कुल उत्पादन बढ़ रही है। औसत उत्पादन 7, 6 है। औसत उत्पादन घट रही है। सीमांत उत्पादन 7, 2 सीमांत उत्पादन भी घट रही है। इसको सेकेंड स्टेज या
घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं, जहाँ कुल उत्पादन बढ़ती है, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन घटती है, इसलिए इसे घटते प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। अब थर्ड स्टेज आता है, जहाँ परिवर्तनशील साधनों की इकाइयाँ 6-7 है। कुल उत्पादन 30 से घटकर 28, कुल उत्पादन घट रही है, औसत उत्पादन भी घट रही है तथा सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाती है। ये हमारा थर्ड स्टेज है, इसलिए इसे हम ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था कहते हैं। हमें तालिका से स्पष्ट हो चुका है फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। अब हम रेखा चित्र देखते हैं। एक्स अक्ष पर परिवर्तनशील साधनों की मात्रा, वाई अक्ष पर एपी, एमपी, टीपी को लिया गया है। यहाँ ओ से लेकर एम तक प्रथम अवस्था, एन से लेकर एस तक द्वितीय अवस्था सेकेंड स्टेज और एस के पश्चात थर्ड स्टेज होता है। सबसे पहले यहाँ कुल उत्पादन बढ़ती है, लेकिन एफ बिंदु, जिसे मोड़ बिंदु कहा जाता है, इसके पश्चात कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ती है। फिर औसत उत्पादन में भी वृद्धि होती है, एमपी सीमांत उत्पादन में भी वृद्धि होती है। इसके बाद सेकेंड स्टेज में कुल उत्पादन घटते दर से बढ़ती है तथा औसत उत्पादन भी घटते दर से बढ़ती है तथा सीमांत उत्पादन घटती है, जहां कुल उत्पादन अपने उच्चतम बिंदु एच बिंदु पर होता है। इसके बाद थर्ड स्टेज, जहां कुल उत्पादन घटती है, औसत उत्पादन भी घटती है और सीमांत उत्पादन एक्स अक्ष के नीचे चला जाता है, जहां औसत सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। अब हम यहाँ फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज के बारे में जानेंगे। यहाँ फर्स्ट स्टेज में परिवर्तनशील साधन की मात्रा OM से लेकर उत्पादन की मात्रा NT तक प्रथम अवस्था कहलाती है। हमने रेखा चित्र में देखा था। इस अवस्था में कुल उत्पादन TP बिंदु O से F तक बढ़ती है। बिंदु F को मोड़ बिंदु कहा जाता है। बिंदु F तक TP बढ़ती हुई दर से बढ़ती है, क्योंकि इस अवस्था में AP और MP दोनों बढ़ते हैं, लेकिन AP MP से कम होती है। यह हमारा प्रथम अवस्था फर्स्ट स्टेज वर्धमान प्रतिफल की अवस्था है। अब सेकेंड स्टेज, दूसरी अवस्था घटते प्रतिफल की अवस्था देखते हैं। इस अवस्था में TP घटती दर से बढ़ना जारी रखता है, क्योंकि AP और MP दोनों घटने लगते हैं। AP की अपेक्षा MP अधिक तेजी से घटती है। इस अवस्था में AP और MP दोनों धनात्मक होती है। अंत में TP वक्र अपने उच्चतम बिंदु H पर होता है। यह सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज, तीसरी अवस्था, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था भी कही जाती है। इस अवस्था में कुल उत्पादन TP घटता है, MP ऋणात्मक हो जाता है, AP घटती है परंतु वह धनात्मक रहती है। इस अवस्था को ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था भी कहा जाता है। तो यही था परिवर्तनशील अनुपात का नियम। और आपको अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।